नमस्ते बच्चों, कक्षा 12 है। हिंदी साहित्य का अध्ययन करने वाले सभी बच्चों के लिए बोर्ड परीक्षा के लिए उलाला छंद और उसके उदाहरण और उसके लक्षण लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। देखते हैं लक्षण कि यह एक अर्धसम मात्रिक छंद होता है। सबसे पहली बात, ये मात्रिक छंद है और उसमें भी अर्धसम है। इसमें कुल मिलाकर 4 चरण होते हैं, अर्थात 2 पंक्तियां होती हैं। एक चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, जिस प्रकार से दोहे में होती हैं। इसके सम चरणों में अर्थात दूसरे और चौथे चरणों में 13-13 तथा विषम चरणों में अर्थात पहले और तीसरे में 15-15 मात्राएं होती हैं। उल्लाला छंद की प्रत्येक पंक्ति में कुल मिलाकर कितनी मात्राएं होंगी? 28-28 मात्राएं होंगी। तो पहले चरण में 15 है और उसके बाद में 13, तो कुल मिलाकर कितनी मात्राएं हो गई? 28-28। यति हमेशा 15-13 पर मिलती है, क्योंकि यति हमेशा 15-13 पर किस प्रकार से मिलेगी? विषम चरणों में आपने पहले चरण में कितनी मात्राएं लिखी? 13। दूसरे में कितनी लिखी? पहले में कितनी लिखी? 15 मात्राएं। दूसरे में कितनी? 13 है। तो कुल मिलाकर 28 और यति कितने पर प्राप्त हो गई हमें? 15-13 पर। और तुक हमेशा सैदे सम चरणों में प्राप्त होती है। और सम चरणों में किस प्रकार से प्राप्त होती है, आप ये उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं। कहते हैं कि करते अभिषेक पयोद हैं बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही शैगुण मूर्ति सर्वेश की। मात्राएं यहाँ पर स्थापित की गई हैं, आप गणना कर सकते हैं। 15 और 13 का फॉर्मूला ही यहाँ पर लागू होता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं कि हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है, हे मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 15 मात्राएं हैं और इसमें 13 हैं, यहाँ पर 15 फिर यहाँ पर 13 और कुल मिलाकर दोनों पंक्तियों में 28-28 मात्राएं हैं। वो 15-13 पर यति हो तो हम कह सकते हैं कि यहाँ कौन सा छंद प्राप्त होता है? वहाँ उल्लाला छंद प्राप्त होता है। प्रश्न क्या आएंगे? एक उदाहरण, 2 तरीके हैं प्रश्न देने के। एक तो ये उदाहरण देकर, कोई भी उदाहरण देकर पूछा जा सकता है कि इस पद की पहचान कीजिए और पद में प्रयुक्त छंद का नाम और उसके लक्षण लिखिए। तब नाम तो लिखेंगे हम उल्लाला, और ये जो 5 आपके सामने 5 या 6 ये जो इसके लक्षण दिए गए हैं वो लक्षण लिखने हैं। या फिर क्या होगा, परीक्षक जो है वो ये उल्लाला छंद के लक्षण और इसका एक उदाहरण दीजिए। 2 प्रकार के प्रश्न हमें प्राप्त होंगे। तो किस प्रकार का प्रश्न वहाँ बोर्ड की परीक्षा में आता है, ये बोर्ड परीक्षा पर निर्भर करता है। चलिए, आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में नए छंद के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।